Good morning, friends. Myself Divya Shrivastava, and today in English literature we are going to start a new first chapter, chapter 6. Yes, and the name of this chapter is Jack and the Beanstalk. ठीक है, ये आपका chapter है, and today we are going to read it. So let's get started. Firstly, we will see the characters of this story, and the characters are Jack. Jack is a boy. Jack's mother, the cow, a stranger man, अ जाइंट एंड द जाइंट वाइफ. ये स्टोरी जैक, उसकी मदर और जाइंट्स की स्टोरी है और आज इसको हम पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्टली वी विल सी द समरी ऑफ दिस चैप्टर. सी, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ पुअर विडो एंड हर सन जैक. एक बार की बात है, विडो मतलब होता है जिसका आदमी, जिस वुमेन का आदमी खत्म हो जाता है, उस औरत को हम विडो बोलते हैं. ठीक है, तो एक गरीब पुअर विडो थी, औरत थी, और उसका बेटा था, एंड उसका नाम क्या था बेटे का? जैक. तो एक बार की बात है कि एक विडो औरत और उसका बेटा जैक एक साथ रहते थे. ठीक है. वन डे द जैक्स मदर टोल्ड हिम टू सेल दियर ओनली काउ. वो लोग इतने ज्यादा गरीब थे कि उनके पास कुछ भी नहीं था, एंड लास्ट में उनके पास केवल एक जो काउ थी, और वो भी अब मिल्क नहीं देती थी. तो दे थॉट कि अब ये बिल्कुल यूजलेस है, एंड अब हमें इसको बेच देना चाहिए. तो उसकी मदर ने, जैक की मदर ने एक दिन उससे कहा कि गो एंड सेल दिस काउ, मतलब जाओ और इस गाय को बेच दो, सो दैट वी विल हैव सम मनी. देन क्या होता है, ऑन दिस वे जैक वेंट टू द मार्केट. वो बाजार को जाता है टू सेल द काउ, एंड ऑन हिज वे ही मेट अ मैन, अ स्ट्रेंजर मैन. वो अपने रास्ते में जा रहा होता है और वो एक अजनबी आदमी से मिलता है, स्ट्रेंजर मैन, हु आर रेडी टू बाय हिज काउ, जो कि उसकी जो काउ थी उसको खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार था. राइट. देन उसके बाद जो जैक था, जैक उससे क्वेश्चन पूछता है मैन से कि व्हाट विल यू गिव मी इन रिटर्न. तुम मतलब मुझे बदले में क्या दोगे? मैं तुमको अपनी काउ दूंगा, तो तुम मुझे मेरे बदले में उसके क्या दोगे? तो मैन बोलता है कि आई विल गिव यू सम मैजिकल बीन्स. मैं तुमको एक मैजिकल बीन्स देने वाला हूँ. राइट. द मैन गेव मैजिकल बीन्स टू जैक फॉर हिज काउ. वो रेडी हो जाता है खरीदने के लिए, और फिर बाद में क्या होता है, जैक को वो सम मैजिकल बीन्स दे देता है और जैक उसको अपनी काउ दे देता है. अब उन बीन्स के साथ जैक क्या होता है, जैक केम बैक, वो वापस घर को अपने आता है. सी, Jack came back and his mother was very angry. उसकी मदर क्यों एंग्री थी? बिकॉज उसने some beans के लिए अपनी काउ को सेल कर दिया. तो his mother was very angry. Then she threw the beans out of the window. क्या होता है कि उसकी मदर ने वो जो मैजिकल बीन्स थी उसको खिड़की के बाहर फेंक दिया. The next, and उसके बाद क्या हुआ, जो जैक था was very upset and very बहुत ही दुखी था. He was very sad. And he went to sleep without dinner. वो जाता है और वो खाना भी नहीं खाता और वो सोने के लिए चला जाता है. उसको लगता है कि उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी. But the next morning, he saw a beanstalk out of the window. क्या देखता है वो अपनी खिड़की के बाहर? एक बहुत बड़ा सा बीन स्टॉक देखता है. बीन्स मतलब होती है फलियां, स्टॉक मतलब होता है एक मोटा सा डंठल, तना जिसको हम बोल सकते हैं. तो एक ऊंचा सा लॉन्ग बड़ा सा एक जाइंट बीन स्टॉक वो अपनी आउट ऑफ द विंडो देखता है. एंड ही वॉज वेरी सरप्राइज टू सी द बीन स्टॉक आउट ऑफ हिज विंडो. और वो अपनी खिड़की के बाहर उस बीन स्टॉक को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड और सरप्राइज हो जाता है. आफ्टर दैट he climbed up the beanstalk and reached a kingdom where a giant and his wife lived. So he decided to climb up. वो चढ़ने के लिए डिसाइड करता है कि नहीं, मैं इसमें अब चढ़ूंगा. तो फाइनली वो उसमें चढ़ता है और चढ़ के वो पहुंच जाता है एक किंगडम में पहुंच जाता है, जहाँ एक जाइंट मतलब एक बहुत बड़ा सा राक्षस, एक दुष्ट इंसान अपनी वाइफ के साथ वहां रहता है. जाइंट मतलब होता है एक असुर, दानव, राक्षस, आप जो भी बोलना चाहें, बैड पर्सन. वो अपनी वाइफ के साथ वहां रहता है. तो जैक होता है, जैक वेंट इनसाइड, वो अंदर जाता है, एंड ही सॉ द जाइंट्स वाइफ इन किचन. वो उसकी वाइफ को किचन में देखता है. देन जैक सेड टू जाइंट्स वाइफ, वो जाइंट्स वाइफ से क्या बोलता है कि एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट. क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकती हैं? आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ.
तो जो जाइंट की वाइफ होती है, शी वॉज वेरी काइंड लेडी, तो वो क्या करती है, वो काफी दयालु होती है और वो उसको खाने को कुछ न कुछ खाने को दे देती, कभी मिल्क दे देती, कभी ब्रेड दे देती। वाइल वो जैक जैसे खा रहा था, उसी बीच में क्या होता है, जाइंट यानी कि जो उसका आदमी होता है, मैन, वो राक्षस आता है और आके वो क्या बोलता है कि आई स्मेल द ब्लड ऑफ एन इंग्लिश मैन, मैं एक आदमी का, मैं जो ब्लड है मैं उसको सूंघ सकता हूँ, यहाँ कोई आदमी है। बट उसकी वाइफ डिनाई करती है कि नहीं, यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं है, देयर इज नो बॉय, देयर इज नो मैन, यहाँ पे कोई आदमी, कोई लड़का नहीं है। तो बोला ठीक है, ओके। और वो साउंड क्या निकलता है, जो जाइंट होता है, सी सी फोफम, सी सी फोफम, वो बोलता रहता है हमेशा जब भी उसको इंग्लिश मैन ब्लड की स्मेल आती है, राइट। Jack heard a voice, see, see, foam. Jack went hid inside. The giant came and sat down. जब जाइंट आता है और बैठ जाता है और जैक डर जाता है और वो जाके कहीं पे छिप जाता है। उसके बाद आफ्टर दैट जो जाइंट होता है वो एक सैक ऑफ गोल्डन कॉइन्स निकाल के टेबल पे रख देता है, उनको काउंट करता है एंड कीप देम साइड, और उनको साइड में वो रख देता है एंड वेंट, वो सोने चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, जैक कैप्ट आउट, वो वहां से निकलता है, रेंगते हुए आता है और डर के, और आके उस सैक ऑफ गोल्डन कॉइन्स को लेके क्लाइम डाउन, यानी कि वो नीचे आ जाता है, अपने घर को वापस बीन स्टॉक से उतर आता है। उस सैक मतलब गोल्डन कॉइन का जो बोरा था, सैक मतलब बोरा होता है, थैली को लेके वो आ जाता है नीचे और अपने घर चला जाता है और अपनी माँ को वो देता है। उसकी मदर बहुत ज्यादा खुश होती हैं और वो बहुत समय तक एक अच्छे से रहते हैं वो लोग। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद फिर जैक को लगता है कि मुझे फिर से बीन स्टैक पे चलना चाहिए। उसके बाद फिर से वो उस पर चढ़ता है और चढ़ के फिर किंगडम में पहुंच जाता है जाइंट और उसकी वाइफ के। वहां पे फिर उसकी वाइफ को वो किचन में पाता है एंड अगेन ही सेड कि प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, आई एम वेरी हंग्री। और जाइंट वाइफ उसको पहचान लेती है और वो उसको फिर से कुछ खाने को देती है। अगेन जाइंट आता है, वो राक्षस आता है एंड अगेन ही सेड पी 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 फोफम, वो बोलता है और उसके बाद वो फिर से कहता है कि आई कैन स्मेल द ब्लड ऑफ इंग्लिश मैन। देन अगेन हिज वाइफ रिफ्यूज कि नहीं, यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं है, कोई भी बॉय नहीं है। इस बार क्या होता है, वो एक हैन रखता है और हैन से बोलता है ले, मतलब अंडा दो। और जो हैन होती है, हैन लेड अ गोल्डन एग, वो एक सुनहरा मतलब अंडा देती है, सोने का अंडा देती है। बस वो उसको लेता है और फिर से वो सोने के लिए चला जाता है। इस बार जैक क्या चुराता है, एग्जैक्टली वो मुर्गी को चुराता है और मुर्गी को चुरा के वो ले जाता और फिर से वो उतर के अपने घर बिन स्टॉक से वो अपने घर चला जाता है। उसके बाद फिर वो अपनी मदर को जाके वो हैन देता है, उसकी मदर फिर बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन फिर वो लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। अगेन फिर उसको होता है कि नहीं अब मुझे फिर जाना चाहिए, वो फिर जाता है उसके किंगडम में राक्षस के। अगेन उस वाइफ से बोलता है कि मुझे कुछ खाने को दे दो। अगेन वो जो काइंड लेडी होती है उसको खाने को देती है। इस बार जाइंट क्या करता है, एक उसके पास मैजिकल हार्प होता है, उसके पास एक मैजिकल हार्प होता है। हार्प मतलब एक बाजा कह दीजिए जो म्यूजिक प्ले करता है, ठीक है। और उसको वो रखता है और बोलता है कि कुछ म्यूजिक सुनाओ, तो वो म्यूजिक सुनाता है, हार्प जो मैजिकल हार्प होता है। इस बार जैक उसको देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि इस बार तो मैं ये मैजिकल हार्प लेके ही जाऊंगा। जैसे ही जाइंट अपने कमरे में सोने को जाता है, अगेन जैक अपने हिडन प्लेस से निकलता है और निकल के उस हार्प को पकड़ के लेके भागने लगता है। बट दिस टाइम जो मैजिकल हार्प होता है वो कस के चिल्लाता है कि हेल्प मास्टर। वो अपने मास्टर यानी अपने जाइंट को बुलाता है, हेल्प मास्टर प्लीज कम, द बॉय इज स्टीलिंग मी, जो बॉय लड़का है वो मुझे चुरा रहा है, राइट। सी जो जाइंट होता है वो आता है और बैठता है टेबल पे। क्या क्या और मैंने आपको बताया, सैक ऑफ द गोल्डन कॉइन्स, हैन और मैजिकल हार्प वो होता है। और जैक इन सभी को लेके भागता है, तो वन बाय वन भागता है। जब लास्ट में वो मैजिकल हार्प लेके भागता है तो मैजिकल हार्प क्या होता है, वो चिल्लाता है कि हेल्प मास्टर, द बॉय इज स्टीलिंग मी, ये लड़का मुझे चुरा रहा है। अब जाइंट क्या होता है, उठ जाता है और वो जैक को देख लेता है। वो जैक पे बुरी तरह से चिल्लाता है। जैक भागता है और जैक के पीछे कौन भागता है, वो राक्षस भागता है, ठीक है। ही रैन आफ्टर द जैक, बट जैक वॉज वेरी फास्ट, तो जैक क्लाइम डाउन एंड चॉप द बीन स्टॉक बाई एन एक्स। वो नीचे उतरता है, उतर के आने के बाद उधर आता है और अपने घर पे जाता है और एक कुल्हाड़ी लेके आता है
और उस बीन स्टॉक को जो पेड़ को था, फलियों से जो बड़ी सी एक पेड़ थी जो आसमान से नीचे आई थी, उसको बीच से वो कट कर देता है। कट करने पे क्या होता है, वो जो जाइंट था जो कि उसके पीछे पीछे उसको फॉलो कर रहा था, उतर रहा था, वो जमीन में गिर जाता है, ग्राउंड पे आके जमीन में, और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है, राइट। सी द जाइंट फेल एंड डाइड, वो जमीन में गिर जाता है और मर जाता है। एंड जैक हिज मदर नाउ वेरी रिच, क्योंकि उनके पास गोल्डन हैन आ जाती है जो कि गोल्डन एग देती है। एक आपका एक गोल्डन क्वाइंस का सैक उनके पास था, और एक मैजिकल हार्प था। तो ये सारी चीजें पाके दे बिकेम रिच, वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं। एंड दे लिव्ड हैप्पीली इवन आफ्टर, इसके बाद वो बहुत ही खुशहाली से अच्छे से रहते हैं। So this story of Jack and the Beanstalk is completed here. I hope आपको स्टोरी समझ आई होगी और पसंद आई होगी। In next video we will start a new fresh chapter. Okay, thank you students.